स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य बायोलॉजी में। और आज हम फिर से लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बने रहिए वीडियो के अंत तक और समझते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को यहाँ आप देख सकते हैं 3 डिफरेंट वर्ड का बना हुआ है। इसमें पहला जो टर्म है वो है मेल, ठीक है, और यह कंसिडर करता है मेल बॉडी को, ठीक है, मेल बॉडी को कंसिडर करता है। यहीं पर जो रिप्रोडक्टिव है, रिप्रोडक्टिव यह दिखाता है कि यह रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, ठीक है। और सिस्टम जो है यहाँ पर ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ठीक है, को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर देखिए सिस्टम, कहीं भी सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट पार्ट का बना हुआ होता है, ठीक है। सिस्टम एक अकेला व्यक्ति या एक अकेला वस्तु जो है एक सिस्टम को क्रिएट नहीं कर सकता है। सिस्टम का मतलब ही होता है कि इसमें डिफरेंट पार्ट मिलकर और एक स्पेसिफिक जो है फंक्शन को कैरी आउट करते हैं, विशेष कार्य को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर जो सिस्टम है उसका तात्पर्य है ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। कहाँ पर, मेल में, ठीक है, यानी मेल बॉडी में। यानी कि अगर मेल बॉडी को रिप्रोडक्शन करना है, मेल को रिप्रोडक्शन करना है तो उसे कुछ अंगों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। हमारे पास एक डेफिनेशन बन के आता है, ठीक है, ठीक है। इन सभी चीजों को देखते हुए हम एक डेफिनेशन बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, तो हम कहेंगे इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। या क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन है, अंगों का समूह है जो रिक्वायर्ड होता है, विच इज रिक्वायर्ड, ठीक है, इसके लिए फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है, जो प्रजनन की क्रिया के लिए रिक्वायर्ड होता है। कहां पर, इन मेल बॉडी, ठीक है, नर के शरीर में। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉल्ड MRS, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट जो होते हैं पाए जाते हैं, या फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का निर्माण जो होता है कैसे होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेसिकली 2 पार्ट पाए जाते हैं, ठीक है। पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जबकि दूसरा क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो ये 2 टाइप के जो होते हैं यहाँ पर ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, कहाँ पर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो यहीं पर 2 मेजर टाइप ऑफ जो ऑर्गन होते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, देखिए नाम से ही स्पष्ट पता चल रहा है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है प्रिमिटिव प्रोसेसेस को जो है कैरी आउट करता होगा, प्राइमरी प्रोसेसेस को कैरी आउट करता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को देखना क्या है कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है इसको हम एक और नाम देते हैं और वह नाम है गोनाड, ठीक है। इसको हम लोग गोनाड भी कहते हैं, ठीक है। तो गोनाड के रूप में यहाँ पर क्या पाया जाता है, टेस्टिस पाया जाता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह गोनाड जो टर्म है एक्चुअली आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, लेकिन यह जो है आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो है वो क्या होता है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आइए देखते हैं गोनाड के रूप में यहाँ पर क्या पाया जाता है, टेस्टिस पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि इसके कौन कौन से फंक्शंस हैं, ठीक है। तो इसके जो है पहला फंक्शंस के रूप में, पहला जो इसका फंक्शन है वह है प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट्स, ठीक है। यानी मेल गैमेट का यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, डेवलपमेंट होता है। मेल गैमेट के रूप में हम यहाँ पर किसको कहेंगे, स्पर्म, यानी कि शुक्राणु, ठीक है। और दूसरा जो यहाँ पर प्रोसेस होता है वो होता है सिक्रीशन ऑफ एसेंशियल हार्मोन्स, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर एसेंशियल हार्मोन्स का सिक्रीशन भी होता है। देखिए भाई साहब, ये मेल गैमेट, जैसा कि मैंने कहा था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है प्रिमिटिव प्रोसेसेस को कैरी आउट करते हैं, प्राइमरी प्रोसेसेस को यहाँ पर पूरा करते हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी प्रोसेसेस हैं क्या क्या, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यह भी प्राइमरी प्रोसेस ही है और यह भी प्राइमरी प्रोसेस ही है। कैसे, आइए उसको देखते हैं, ठीक है।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरा करने के लिए सबसे पहला जो चीज चाहिए वो है गैमेट, ठीक है। क्योंकि जब तक गैमेट होंगे नहीं तब तक गैमेट फ्यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जब तक फ्यूजन नहीं होगा तो जाइगोट भी नहीं बनेगा, एम्ब्रियो भी डेवलप नहीं करेगा, बेबी का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं वो सारी चीजें निर्भर है इस पर, गैमेट पर, मेल गैमेट पर, ठीक है। यानी कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों पर। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का पहला काम क्या है, गैमेट का फॉर्मेशन करना, ठीक है। दूसरा जो है यहाँ पर मैं बता रहा हूं कि सिक्रेशन होता है किसका, एसेंशियल हार्मोन्स का। एसेंशियल हार्मोन जो होते हैं यहाँ पर सिक्रेटेड होते हैं। तो एसेंशियल हार्मोन के रूप में यहाँ पर जैसे देखने को मिल सकता है आपको टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। तो वैसे टेस्टोस्टेरोन करता क्या है, तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है मेल बॉडी में एडोलसेंस के दौरान यानी कि किशोरावस्था के दौरान जो होता है यह कई सारे चेंजेस, जैसे आवाज भारी होना, ठीक है, शरीर के विभिन्न भागों पर क्या होता है हेयर्स का डेवलप होना, ये सारा चीज किसके के लिए कौन जिम्मेवार है, टेस्टोस्टेरोन जिम्मेवार है, ठीक है। तो ये दोनों जो होते हैं क्या होते हैं, प्राइमरी प्रोसेस के रूप में कैरी आउट किए जाते हैं, ठीक है, प्राथमिक क्रियाओं के रूप में पूरा किए जाते हैं, ठीक है। इसको कौन पूरा करता है, गोनाड यानी कि टेस्टिस पूरा करता है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के रूप में जो है टेस्टिस के अंदर क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर पाया जाता है सेमनीफेरस ट्यूबुल, सेमनीफेरस ट्यूबुल। दूसरा जो होता है यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल सकता है टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तीसरा जो होता है आपको देखने के लिए मिल सकता है रेड टेस्टिस, रेड टेस्टिस। चौथा जो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा वो है वासा एफरेंसिया, ठीक है, वासा एफरेंसिया। इसी का दूसरा नाम है एफरेंसिया, सॉरी एफरेंसिया, ठीक है। इसको हम लोग बोलते दूसरा नाम है एफरेंसिया डक्ट्यूल, ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चार जो होते हैं पार्ट्स पाए जाते हैं कहां पर, टेस्टिस के अंदर में। देखिए यह एक सीक्वेंस है, ये अंदर से बाहर की ओर सीक्वेंस दिखाया गया है आपको। यानी सबसे अंदर होता है कौन, सेमनीफेरस ट्यूबुल, उसके थोड़ा बाहर कौन पाया जाता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल, उसके और बाहर पाया जाता है रेड टेस्टिस, उसके और बाहर पाया जाता है वासा एफरेंसिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती हैं। अब हम लोग चलते हैं कहां पर, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के रूप में आपको देखने के लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि इसका काम क्या है। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होता है बेसिक ये अभी दो फंक्शन को कैरी आउट करता है। इसमें पहला जो प्रोसेस है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट, गैमेट का ट्रांसपोर्ट करना। और दूसरा जो यहाँ पर काम होता है वो होता है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द मेल गैमेट, ठीक है। ये मेल गैमेट को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट, गैमेट का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कौन करता है एक्चुअली, तो यहाँ पर इस प्रक्रिया को करता है एक्सेसरी, एक्सेसरी डक्ट, ठीक है। और इस प्रक्रिया को कैरी आउट करता है कौन, एक्सेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक्सेसरी डक्ट और एक्सेसरी ग्लैंड क्या है। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि जो एक्सेसरी डक्ट्स हैं वो डक्ट के रूप में पाए जाते हैं, यानी ट्यूब के रूप में पाथवे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो किसको पाथवे प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जाना था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या होता है, ये मेल गैमेट का प्रोडक्शन होता है। तो यह प्रोड्यूस होने के बाद, डेवलप होने के बाद क्या होते हैं, ये इनका ट्रांसपोर्ट होता है कहां से, टेस्टिस से इजाकुलेटरी डक्ट तक क्या होता है, इनका ट्रांसपोर्ट होता है। तो ऐसे सारे डक्ट जो होते हैं कहां से कहां तक, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म कहां से, फ्रॉम टेस्टिस टू द इजाकुलेटरी डक्ट, इजाकुलेटरी
डक्ट तक जो है या क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोर्ट कराते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक्सेसरी ग्लैंड जो होता है ये दो बेसिक फंक्शन को कैरी आउट करता है। पहला क्या करता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म्स। ठीक है, और दूसरा इसका काम क्या है, प्रोवाइड फ्लूइडिटी ठीक है, टू द स्पर्म्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये दो प्रोसेस को दिखाता है, ग्लैंड्स होते हैं दो प्रोसेस को दिखाते हैं। जिससे पहला क्या होता है कि स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं, और दूसरा जो होता है या स्पर्म को फ्लूइडिटी यानी फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं। इससे क्या होता है कि जो मेल गैमेट्स होते हैं यानी कि स्पर्म जो होते हैं वो इजिली स्विम कर सकते हैं, और स्विम करने के कारण जो होते हैं बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जा सकते हैं। ठीक है, बाय द एक्सेसरी डक्ट। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखते हैं कि एक्सेसरी ग्लैंड और एक्सेसरी डक्ट में कौन कौन आता है। ठीक है, तो एक्सेसरी डक्ट के अंतर्गत में आपको देखने के लिए मिलेगा, सबसे पहला जो होता है यहाँ पर वो होता है एपिडिडाइमिस होता है। इसके बाद जो दूसरा आता है वो होता है वास डिफरेंस, और तीसरा जो होता है वो होता है इजाकुलेटरी डक्ट। ठीक है, तो एपिडिडाइमिस जो होता है टेस्टिस के एंड यानी कि वासा एफरेंसिया से क्या करता है, या गैमेट को रिसीव करता है। यहीं से इसका जो होता है शुरुआत होता है। ठीक है, जहां पर वासा एफरेंसिया एंड करता है वहां से एपिडिडाइमिस शुरू होता है। तो यहां से क्या करता है, मेल गैमेट को रिसीव करके और यह वास डिफरेंस और इजाकुलेटरी डक्ट तक पहुंचाता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर क्या होता है, जो एक्सेसरी डक्ट जो है एक्सेसरी ग्लैंड जो है, इसके अंतर्गत कौन कौन पार्ट्स आते हैं। तो इसके अंतर्गत जो होते हैं सबसे पहला जो पार्ट है, सबसे पहला है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड, दूसरा जो है वो है सेमिनल वेजिकल, और तीसरा जो है वो है बल्बो यूरेथ्रल। ठीक है, ये तीन ग्लैंड्स यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत में जो होते हैं बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरा करते हैं।